वहां किसी ने कांटा डाल दिया। क्या डाला? कांटा डालकर उस मछली को क्या कर रहा है? वो पकड़ रहा है और वो मछली मर गई। बड़े ध्यान को सुनना, वो मछली बड़े ध्यान को सुनना, यदि वो जिंदा ही पकड़ता तो ठीक था, उसने कांटा डालकर उस मछली को क्या किया है? पकड़ा है। आज असंख्य लोग कलेशियाओं के अंदर कांटा डाल रहे हैं। जो कलेशिया पवित्रताई में चल रही है, परमेश्वर के वचन में चल रही है, अच्छे उनको कांटा मतलब कोई ना कोई प्रलोभन देकर उनको फंसाया जा रहा है और वहां से लाकर उन्हें मार दिया जा रहा है। ये अंत के समय की चेतावनी है, ध्यान रखना, बड़े सचेत रहो। इसी मारे यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। मैं अभी का बता रहा हूं, अभी का दर्शन। वो बेचारी अच्छे से है, साफ पानी में अच्छे से है, और कांटा डालकर उन्हें क्या जा रहा है? निकाल लिया, और वो क्या हो गई? मर गई। हालेलुया। ये अंत के समय की चेतावनियां हैं। लोग वह बड़े सावधान रहे, कोई भी किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ना है। हालेलुया। किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ना है। हालेलुया। और आज उपवास प्रार्थना का 18वां दिन है। परमेश्वर ने अभी 18 दिन तक यहाँ तक लेके आया, उसकी कृपा, उसकी दया है। कई बार ऐसा लगता है, साहब हम तो खाना खा नहीं रहे, हम पानी नहीं पी रहे, हम तो चाय कॉफी कुछ नहीं ले रहे, कैसे जिंदा रहेंगे? हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन सत्य है, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो उस परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा होता है, उसको भौतिक भूख प्यास नहीं लगती। ध्यान रखना। जिस तरीके से एक प्रेमी और एक प्रेमिका, यानी कि एक नया जोड़ा, अभी अभी शादी हुई है उनकी, वो जब बात करने बैठते हैं तो घंटों घंटों बात करते चले जाते हैं, समय का पता नहीं चलता, ना तो वो घड़ी देखते हैं और ना वो मुआसिया लेते हैं। हालेलुया। यदि आपने अपना प्रेमी यीशु मसीह को माना है और आप उसके सम्मुख बैठे हो, तो मेरे प्रियो आप घड़ी नहीं देखोगे। हालेलुया। आप हुआसी नहीं लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत गया बात करते 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 करते। उसी प्रकार से यह प्रार्थना, जब आप पूर्ण मन से प्रार्थना करने बैठोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचोगे मैं तो आधे घंटे की प्रार्थना करने की सोच के बैठा था, मगर ये तो समय निकलता चला गया। क्या निकल गया? समय निकल गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, कुरिन्थियों के अंदर लिखा 6:17 के अंदर, जो परमेश्वर के साथ रहता है वो एक आत्मा होता है। क्या होता है? एक आत्मा होता है। जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो एक आत्मा हो जाओगे, और परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के चरित्र में आप दिन पर दिन बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। आइए वचन से देखते हैं, भजन संगीता 15वां अध्याय जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे योग्यता चाहिए। एक व्यक्ति यशायाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय और इन दोनों को हम मिला के देखेंगे। सब लोग स्वर्ग जाएंगे, सब लोग स्वर्ग जाएंगे। आज असंख्य लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ग 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 स्वर्ग, मगर स्वर्ग जाने के लिए हमारे अंदर वो काबिलियत और योग्यता भी होना जरूरी है। मैं अपनी मर्जी का जीवन जी के चला गया यहां से, मेरे बेटे ने लिख दिया स्वर्गीय, वो तो इन्होंने लिखा है। क्या उस पिता ने हमारा नाम उस पुस्तक के अंदर लिखा है? इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने 70 चेलों को भेजा, अपने चेलों को भेजा, चेले आके क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग। गुरुजी, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, ऐसे किया वैसे किया। पर उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, परंतु इसमें आनंदित मत होना।
इसमें आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आपने दुष्ट आत्मा निकाल दी, आपने आपके द्वारा चंगाई हो गई, ये हो गया, इसमें खुश मत होना। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, अनेक लोग आए, गुरुजी हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां करी हैं, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाले। यीशु क्या बोलता है? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो इससे खुश नहीं होना है कि आपके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा निकल गई, आपने दुआ बंदगी करी, सामने वाले को चंगाई मिल गई, आपने दुआ बंदगी करी, उसके बंधन टूट गए। हालेलुया। इसमें खुश नहीं होना है। हमें किसमें आनंदित होना है? कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, ताकि जितने मानव शरीर को हम छोड़े, हमारा एडमिशन वहां पहले से हो रखा है। हालेलुया। यदि हमारा एडमिशन ही नहीं है तो साफ स्कूल में कोई घुसने देगा? घुसने देगा? हालेलुया। इसलिए धरती पे रहते हुए ही हमें वहां एडमिशन लेना है। यदि एडमिशन नहीं है तो साहब एंट्री भी नहीं है, और एडमिशन भी है, अगर सही नहीं चले तो नाम कट भी जाता है। ध्यान है, दोनों बातें समझना। आपने एडमिशन ले लिया, प्रॉपर स्कूल में काम नहीं कर रहे, स्कूल में अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? नाम कट भी जाता है, लिखा भी जाता है और कट भी जाता है। इसी मारे बड़ी सावधानी से धरती पे जीवन जीना हमारे को। हालेलुया। बड़ी सावधानी से क्या करना है? जीवन जीना है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 15:1। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर, भजनकार कहता, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। पवित्र नगरी सियोन, ये नए यरूशलेम की बात हो रही है, ठीक है। यदि आप वचन पढ़ोगे, मैं रेफरेंस बताता चला जाऊंगा और आप लोग लिखते रहना। हालेलुया। पवित्र नगरी यरूशलेम को दर्शाता है। हालेलुया। सियोन कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। सियोन पवित्र कुंवारी के समान कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। कौन रहने पाएगा और तेरे नगर में कौन बसने पाएगा? सब लोग स्वर्ग 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 कर रहे हैं, मगर स्वर्ग जाने की योग्यता भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। पढ़ भैया। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। क्या लिखा? जो खराई से चलता है। किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे। आज लोग दो तरीके से चलते हैं, जैसे सांप की दो जीभ होती ना, फटी हुई, देखा सांप को? इस तरीके से आज लोग हैं, एक पैर संसार के अंदर, एक पैर मसीह के अंदर। हालेलुया। ये खराई थोड़ी है। इसीलिए यहोशू ने कहा, आज चुनाव करो कि तुम उनकी उपासना करोगे कि यहोवा की। यदि यहोवा की उपासना तुम्हें करना बुरा लगता है तो आज चुनाव करो। यहोशू 24 अध्याय उसकी 14 और 15 पद को जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। चुनाव करो। परमेश्वर ने किसी को रोबोट बना के नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना, कि चाबी भर दी चलते रहे भैया। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, उसको स्वयं स्वतंत्रता पे छोड़ा है। अपना अच्छा बुरा खुद चुनाव कर ले भाई। अगर परमेश्वर किसी के साथ में जबरदस्ती करता तो आज पूरे मानव जाति उसको महिमा कर रही थी। परमेश्वर ने सबको स्वयं इच्छा पे छोड़ा है। क्या छोड़ा है? परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ में। जबरदस्ती करना तो शैतान का काम है। जबरदस्ती घरों के अंदर घुसना, जबरदस्ती लोगों के जीवन के अंदर घुसना शैतान का काम है, ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर को तो जब आप अनुमति दोगे तभी वो आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। वो उस दिन तक की प्रतीक्षा करेगा। क्या करेगा? ये बेटा ये बेटी कब मुझे अपने जीवन के अंदर क्या करे? जगह दे। हालेलुया। इसीलिए भैया ने पढ़ा, तेरे पवित्र तंबू में कौन बसने पाएगा? हालेलुया। जो खराई से चलता है। किससे चलता है? खराई से चलता है। पढ़ो भैया। धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। क्या लिखा है? धर्म के काम करता है, हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। लोग यहां से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं, हृदय से तो सच बोलते ही नहीं है।
इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 8, यशायाह नबी की पुस्तक 29 का 13 में लिखा हुआ है, ये होठों से तो मेरा आदर करता पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। हृदय से बोलना है, होठों से नहीं। उल्टी आने से होठ नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हो? रोक लेगा? बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। उल्टी आने से होठ रोक लेगा? नहीं रोक लेगा। इसलिए हृदय से बोलो सच। परमेश्वर के लिए हृदय से सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। पढ़ो। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, चुगलखोरी नहीं करता। रोमन की बुक को जब आप पढ़ोगे, 1 अध्याय उसकी 29 और 30 के अंदर लिखा हुआ है, घर पे जाके पढ़ना। चुगलखोरी नहीं करता। क्या नहीं करता? चुगलखोरी नहीं करता। ये निंदा ही तो है, चुगलखोरी, निंदा, बदनामी। पढ़ो। और ना अपने मित्र की बुराई करता। और ना अपने बुत की बुराई करता। पढ़ो। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो अपने पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनेगा। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवेरों का आदर करता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक 5:20 के अंदर लिखा, हाय उस पर जो खट्टे को मीठा और मीठे को जो जैसा है उसे ऐसा बताओ। हालेलुया। जो अपना पैसा, पढ़ो, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। क्या लिखा? जो शपथ खाकर नहीं बदलता, चाहे हानि उठानी पड़े। हम कितनी कस्में खा लेते हैं और कितनी कस्मों को हम तोड़ देते हैं। बेटा तेरी कसम, मम्मी तेरी कसम, बताओ। सुबह से लेकर शाम तक हम कसम ही कसम खा रहे हैं और सारी कसमों को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। इसी मारे बाइबल कहते तो झूठी कसम ना खाना, किसी की झूठी कसम नहीं खाना। हालेलुया। पढ़ो। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। क्या लिखा? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। आज असंख्य लोग अपना पैसा ब्याज पे देते हैं। क्या देते हैं? बाइबल सख्त मना करती है ब्याज पे पैसा देने के लिए। यदि आपके पास में है तो किसी की ऐसी मदद कर दो। क्या कर दो? मदद कर दो। आज असंख्य मसीह लोग ब्याज पे पैसा चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ब्याज। और वो दावा करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। यदि आपको परमेश्वर ने दिया है तो किसी की मदद कर दो। मत्ती में लिखा है और वापस पाने की इच्छा से मदद नहीं करनी है, ऐसे मदद करो ताकि ये मुझे वापस मिलेगा ही नहीं। बाइबल ये सिखाती है। हालेलुया। मदद करनी है किसी की, और हम जब तक उससे एक रुपये का हिसाब ना ले लें हमें चैन नहीं मिलता। पढ़ो। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता है। पढ़ो। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। क्या लिखा? जो ऐसी चाल चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। जो खरी चाल चलता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो कभी डगमगा नहीं सकता। जीवन के अंदर कितने भी उतार चढ़ाव उसके अंदर आ जाएं, वो कभी भी घबराएगा नहीं, उन परिस्थितियों को देख के डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता मैं परमेश्वर के पीछे ईमानदारी चल रहा हूं। उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। यदि आप गड़बड़ तरीके से चल रहे हैं तो आपका विवेक स्वयं आपको दोषी ठहराएगा। नहीं साहब आप गड़बड़ कर रहे हो, आप तो सामने वाले को खाली दिखा रहे हो, परंतु आपके अंदर दुनिया भरी कमियां भरी पड़ी हैं, आपके अंदर खुद बुराइयां भरी पड़ी कूट कूट कर। हालेलुया। और परमेश्वर आग के समान आएगा। वो परमेश्वर आग है। अंत के समय में जो उस आग के अंदर बना रहेगा वही स्वर्ग में स्थान पाएगा। अंत के समय में जब परमेश्वर आएगा, इसलिए वो आग हर एक के काम को क्या करेगी? ध्यान रखना, परखेगी। परमेश्वर आग है। इसी मारे प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें कामों के अनुसार क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल मेरे हाथ में है। वहां विश्वास नहीं दिख रहा है, वहां काम दिख रहा है।
वहां विश्वास नहीं है, वहां काम है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, परमेश्वर ने आपको सारे बंधन छुटकारा दिया, उसके बावजूद आप कौन सा काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? किस तरीके का जीवन जी रहे हो? क्या संसारिक जीवन जी रहे हो कि आत्मिक जीवन जी रहे हो? ये काम है, तुम्हारे काम ही तुम्हें प्रकट कर देंगे। हालेलुया। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसकी 16 वचन को पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि हम उसे जानते हैं और किसी अच्छे काम के वो योग्य नहीं, क्योंकि वो अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यहां काम आ रहे, क्या आ रहे? आज असंख्य लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम मसीह लोग हैं, और उनके काम देखो, उस कामों से परमेश्वर के साथ में टैली उनकी नहीं हो पाती है। वो इसी मारे मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है मैनी मैनी टैकल सी। इसका मतलब परमेश्वर ने तुझे तराजू में तोला, तू क्या निकला? हल्का निकला। अंत के समय में परमेश्वर तोलेगा, और जो हल्का निकल गया वो ट्रांसफर हो जाएगा साइड में। इसीलिए हमें अपने कामों को जांचना है, हम परमेश्वर के पीछे खराई से चलना है, लुभावनी बातों के पीछे नहीं भागना है। मैंने शुरू में बताया असंख्य लोग आज असंख्य मछलियों को लुभावनी बातों में, चारा क्या होता है? लुभाता है। कांटे में क्या लगाया जाता है? चारा। उससे क्या होता है? लोभ में आगे क्या होती है? फंस जाती है। ये अंत के समय में यही होगा। अनेक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो अनेक मछलियों को, जो मछलियां ठीक स्थान पे थी, सही जगह पे थी, अच्छे से थी, वहां से उन्हें कांटा डाल कर फंसा कर निकालेंगे और वो सारी मछलियां मर जाएंगी। सारी मछलियां क्या हो जाएंगी? मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये कोई अपनी तरफ से मन घड़ करेगा, ये परमेश्वर का दर्शन है अभी का प्रार्थना में। हालेलुया। कांटा बना के डालेंगे और उस पर लोभन के अंदर क्या होंगे? फंस जाएंगे और वो मछलियां मरेंगी। क्या होंगे? उसके जिम्मेदार, ध्यान रखना, वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो एक अच्छी जगह मछली थी, अच्छे से रह रही थी, बिल्कुल आनंद शांति में थी, तुमने एक प्रलोभन में डालकर उस मछली को फंसाकर वहां से निकाल दिया और वो मछली क्या हो गई? मर गई। खुदा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर वो देख रहा, छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए पत्रोस से कहा तू जीवते मनुष्य को पकड़ेगा। मछलियां, हालेलुया, मनुष्य का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। हमें जीवित मछली पकड़नी है, हमें कांटा डालकर, लालच डालकर मछलियां नहीं पकड़नी है। हमें जीवित उस तालाब में घुसकर जहां वो फंसी हुई हैं वहां से उन मछलियों को पकड़ना है। हमें शुद्ध जगह जो है उन मछलियों पे चारा डालकर उन्हें भरमा कर पकड़ने के नहीं जाना है। वो तो सही है वहां पे, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों प्रलोभन? असंख्य मछलियां कीचड़ में फंसी हुई हैं, वहां से निकालो उन्हें, वहां से लाओ, उनको लेके आओ, उनको स्वच्छ जगह में रखो। हालेलुया। ताकि वो भली चंगी रहे, जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आग है, उस आग में बने रहने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे, 33वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसकी 13 वचन से जब पढ़ोगे, 12-13 शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा। पढ़ो भैया। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो। क्या लिखा है? पहले दूर वाले सुन लो, अब तो तुम निकट हो, तुम भी सुनो, मैं भी सुनूं और आप लोग भी सुनो। पढ़ो। मेरा पराक्रम जान लो,
सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस प्रचंड आग में रह सकता है? यहाँ ना तो आर्च बिशप की बात हो रही है, ना रेवरन की बात हो रही है, ना अपोस्टल की बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही कौन, हम में से कौन उस प्रचंड आग के अंदर रह सकता है। पढ़ो भैया। हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। पढ़ो। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। क्या है? जो धर्म से चलता और सीधी बातें। आज सीधी बातें बोलने वाले लोगों को क्या लोग कहते हैं? ये बेकार है, ये बेकार बहन है, ये बेकार बोलती है, ये भाई बेकार बोलता है, इसे भगाओ यहाँ से। सीधी बातें थोड़ी लोग सुनना चाहते हैं, उनको तो बस पालिश वाली बातें सुनाओ, उनको कानों में खुजली मिटाओ, तो आपको 4 घंटे सुनेंगे। वो क्या होगा? 4 घंटे कंटिन्यू सुनेंगे। पढ़ो। जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं देता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। बस समझ में आ गया? इन दोनों वचनों को आप मिला के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन स्वर्ग में रहेगा। सारे लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग में तो वही जाएगा जिसके अंदर ये योग्यता होगी, जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, जो खराई से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चल रहा होगा, जो किसी भी व्यर्थ लाभ से घृणा करता है, जो झूठी बातों से नफरत करता है, जो इधर उधर की बातों सुनने से कान बंद कर लेता है, वही व्यक्ति उस परमेश्वर के पवित्र नगरी यानी कि नए यरूशलेम के अंदर जाएंगे। अन्य सब नहीं जाएंगे। हमने कितनी दुष्ट आत्मा निकाली, कितनी चंगाइयां करी हैं, कितनी रिवाइवल मीटिंग करी हैं, कोई लेना देना नहीं वहां पे। यदि हम वफादार नहीं रहे, हमेशा एक वचन याद रखना, रेवलेशन 2 अध्याय उसकी 10 वचन को रट्टा लगाना, प्राण देने तक विषयों से रहोगे तभी जीवन का मुकुट प्राप्त पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। मिट्टी में जाने तक प्रभु के प्रति वफादार, मिट्टी में जाने तक प्रभु के प्रति वफादार। जिस प्रकार से वो कालवेरी क्रूस के ऊपर वो चोर था, मिट्टी में जाने वाला था, अंतिम समय में वो वफादारी में आ गया और उसकी लॉटरी लग गई था लगना। अंतिम समय में उसने उन बातों को अंगीकार कर लिया, उनसे तौबा कर लिया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जाने का क्या दे दिया? अधिकार दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर प्रेम है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी से वफादारी से चलो, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर ज्योति है और हर एक का काम उसके सामने क्या होता है? प्रगट होता है। और जो जो ज्योति के निकट नहीं आता वो इसलिए आता कि उसके काम भी ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, प्रार्थना करो, दुआ बंदगी में आगे बढ़ो, नित्य परमेश्वर के चरणों में बैठो, अपना बिगड़ा हुआ संबंध परमेश्वर ठीक करो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों नहीं आशीष देगा? कैसे नहीं देगा? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, आखिरी लहू तक उसने हमारे लिए बहा दिया, वो हमें छोटी छोटी चीजें नहीं देगा। हम परमेश्वर इतना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में इतना सोचता है। इसलिए बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक 55:8 में, तुम्हारे विचार मेरे विचार, ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन चाहता है और हम केवल इसी जीवन के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 80 साल के जीवन से मां परमेश्वर तो हमारे लिए अनंत जीवन की बातें करता है, अनंत जीवन देने की घोषणा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, नित्य प्रार्थना करो, दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ो और बचे शेष दिन के अंदर और तैयार होके आ जाओ, ताकि परमेश्वर अपनी बातों को, अपने मरहम को आपके ऊपर और प्रकट करे, आप पवित्रता में और आगे बढ़े, परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति से और भर जाएं और जो भी बंधन है वो टूट जाए, क्योंकि उपवास प्रार्थना के दौरान बंधन टूटते हैं, छुटकारा मिलता है। बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है, बंधनों से छुटकारा मिलता है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलती है।
हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को महत्व जाने और आगे बढ़ाइए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मेरे प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं इस उपवास प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु जी प्रार्थना में पापा सम्मिलित हुए प्रभु जी, हर एक को बल सामर्थ शक्ति दे परमेश्वर, अपने अभिषेक का प्रदान दे मेरे परमेश्वर। ये बच्चे तेरे प्रभु जी दिन पर दिन पापा तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, आपकी आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाए परमेश्वर, आपके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाए प्रभु जी, एक नए बल से, एक नए सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे खुदा इनको आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन पापा प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, हर एक के जीवन के अंदर तेरा अद्भुत काम हो परमेश्वर, ये आपकी सामर्थ शक्ति से भर जाए प्रभु जी, एक नए पापा उत्साह से भर जाए प्रभु जी, सारे जीवन की निराशा दूर हो, एक नई आशा उत्पन्न हो प्रभु जी। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए एक अंतिम प्रार्थना करके हम क्लोज करेंगे। आइए प्रार्थना करें। भारतवर्ष में जितने भी प्रभु के दास लोग ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, विषय को सुनना, भारत में हो चाहे पृथ्वी के किसी कोने में जितने प्रभु के सेवक ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको और आशीष दे, सामर्थ शक्ति से उन्हें और आशीष देके और इस्तेमाल करे और एक नया बल दे परमेश्वर। जिस क्षेत्र के अंदर सेवा कर रहे हो, क्षेत्र के अंदर एक रिवाइवल को परमेश्वर लेके आए। आइए अपनी तरह प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, मेरे महान परमेश्वर पवित्र पिता खुदावंद, तूने पूरी सभा को अभी तक संभाला प्रभु, अपने हाथों में रखा, अपनी आत्मा से भरा खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते तमाम विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम तेरे पास्टरों के प्रचारकों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे नाम को लेकर पिता जगह जगह पे जाते हैं प्रभु, और मेरे महान परमेश्वर जहाँ तू जाता प्रभु उनको खड़ा कर प्रभु, और अपनी महिमा का अपने उद्धार का काम वहाँ कर महिमा से करने वाला परमेश्वर यीशु, तो तेरे नाम को लेकर जाते हैं प्रभु जी, और भाई बहनों के साथ होना प्रभु जी, वहाँ एक बेदारी देना प्रभु, जहाँ पे खड़े होकर तेरा खुदावंद, जहाँ पे तेरी आत्मा की बातें बता खुदावंद, लोग पता जाए खुदावंद, लोग तेरा धिक्कार करने पाए परमेश्वर, तेरे नाम में छुटकारा पाए खुदावंद। अपने दासों को सुरक्षा में लेना, दुगने मसे से भरना प्रभु, ताकि अभिषेक से भर के चला जाए, अपने आत्मा का तेल उड़ाएगा प्रभु जी, आगे दास को निकालने वो क्षेत्र वो जगह देना प्रभु, जहाँ पर तेरा नाम को सुनाए प्रभु, और लोग वहाँ नाम को जिंदगियाँ बदल जाए प्रभु, और प्रभु जी उनके घरों में शांति देना, अपनी आशीष देना परिवारों में प्रभु, अपनी महिमा का खुदावंद, अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, खुदावंद अपनी दया से ऊपर चला रहो खुदावंद, सच में महान परमेश्वर है, उसने वादा किया मुझसे मांगो मैं दूंगा, प्रभु तेरे नाम के लिए मांगते हैं प्रभु, प्यार बताओ मैं प्रभु, उन पर तरस को प्रभु दया कर खुदावंद, और अपनी हिम्मत से अपने बल से भर दो खुदावंद, Yes, Lord. अपनी आग से भर दो खुदावंद, सारे पत्थर जल जाए, छुटकारा दे प्रभु, अपने बच्चों पर रहम कर, दया कर, तरस कर प्रभु, ओ धनी हो जा परमेश्वर, ऊंचा ऊंचा उठाने पाए खुदावंद, उनकी जिंदगी में काम होने पाए प्रभु, आमीन। लोग उनके मुंह से निकले तेरे वचन को सुने प्रभु, उनकी जीवन की कार करने पाए, उनके घुटने टिकने पाए खुदावंद, उनके प्रभु जी आके तेरी महिमा करने पाए प्रभु, तू सामर्थ से भर चला, दासों को अपने महिमा प्रकट कर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु, अपने दर्शन की बातों को खोल कर बता, आमीन। क्या चाहता है उसको बाहर खड़ा करना, आमीन। आपकी पूरी सारी आदर और सारा जलाल ये छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करते हैं यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अटेंड करें प्रार्थना सबके साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हर दिन 8 बजे प्रार्थना शुरू होती है। हालेलुया। आप समय पर प्रार्थना को अटेंड करें और उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें।